हेलो दोस्तों, अगर आप एक आर्टिस्ट हो एंड आर्ट ब्लॉक में फंस चुके हो एंड बहुत सा समय बर्बाद करते हो तो मैं आपको बताने वाला हूँ 7 रूल्स जिससे आप आर्ट ब्लॉक एंड टाइम की बर्बादी से बच सकते हो। अगर आप 100 डेज के लिए इन रूल्स को फॉलो करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप बहुत से लोगों से आगे निकल जाओगे। मैंने बहुत टाइम पहले एक बुक रीड की थी जिसका नाम था ईट दैट फ्रॉग। मुझे वो बुक बहुत अच्छी लगी एंड उस बुक ने मेरी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस करे। उसी में से ये 7 रूल्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है एंड मुझे यकीन है कि ये आपका भी आर्ट ब्लॉक एंड टाइम की बर्बादी से पीछा छुड़वा सकता है। रूल 1 है अपने गोल को सेट करें। आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। हम डेडलाइन के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले अपना मन बनाइए कि आपको करना क्या है। एक स्पेसिफिक टाइम के लिए हम उस काम को करेंगे एंड अगर फिर पसंद ना आए तो आप उसे बाद में चेंज कर सकते हैं। आपको मिनिमम 1 साल तो देना ही होगा। बीच में उस काम को मत छोड़ना। 1 साल के लिए मिनिमम उस काम को करना एंड वो 1 साल ही आपको बता देगा कि आपको वो काम करना है या नहीं करना है। गोल सेट करना ऐसा ही है जैसे आपको कहीं जाना है एंड आपको पता हो कि आपको कहाँ जाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दिल्ली जाना है तो अगर आपको रास्ते का ही नहीं पता या फिर आपको यही नहीं पता कि कौन सी ट्रेन जाती है तो या तो आप भटक जाएंगे या आप वहाँ पर ही बैठे रहेंगे। तो आपको पहले उस पाथ को समझना होगा जहाँ पर आपने जाना है एंड कौन कौन से रास्ते आएंगे उस गोल पर जाने के लिए। तो पहले निर्धारित करें कि आपको जाना कहाँ है। एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे आपको एक वीडियो एडिटर बनना है तो पहले 1 साल के लिए बेसिक वीडियो एडिटिंग सीखें। उसके बाद आप उसमें 1 साल के लिए 3D प्रॉम्प्ट डिज़ाइन ऐड कर सकते हो, VFX ऐड कर सकते हो। उसके बाद आप 1 साल बाद सिनेमेटोग्राफी ऐड कर सकते हो। एक ही बार सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल छोटे गोल से शुरू करें एंड ऐसा करते करते आप कब 1% में हो गए आपको पता भी नहीं चलेगा। एक चीज़ को पकड़ लें देन लाइफ टाइम के लिए उसे अपडेट करते रहें। रूल 2 है सोने से पहले अपने नेक्स्ट डे को प्लान करें क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको अपना 90% जो ध्यान है वो वर्क पर देना है एंड 10% प्लानिंग पर। बहुत से आर्टिस्ट हैं जो आइडिया को ओवरथिंक करते हैं बट यकीन मानो सोचने से अच्छा है करने पर ध्यान दो क्योंकि आपको काम करने से जितने दिमाग में आइडियाज आएंगे उतना सोचने से बिल्कुल नहीं आने वाले। आपको ऐसा लगता है कि आप कोई काम करने बैठेंगे तो आपको आइडियाज नहीं आएंगे बट यकीन मानो जब आप करने बैठेंगे काम को तो आपको बहुत सारे आइडियाज ऑटोमेटिकली आने शुरू हो जाएंगे। ये मुझे भी पहले लगा था कि ऐसा नहीं होता बट अगर आप डेली काम करते हो तो आपको बहुत से आइडियाज दिमाग में आते रहेंगे। एंड याद रखना कि बहुत बड़े गोल अपने आप को नहीं देने। आपको छोटे छोटे गोल्स ही अपने आप को देने हैं डेली के लिए। जैसे 30 मिनट्स के लिए मैंने पर्सपेक्टिव की स्टडी करनी है, देन अपने क्लाइंट को स्केच बना कर देना है, उसके बाद मैंने 1 घंटे के लिए जिम जाना है। इसी तरह मैंने 3 तरह की लिस्ट बनाई है। एक मंथली है, एक वीकली है एंड एक डेली लिस्ट है। ये बहुत ध्यान से बनानी है। आपको रियलिस्टिक गोल्स ही लिखने हैं, आपको बहुत बड़े गोल्स नहीं लिखने। यकीन मानो इससे आपकी ओवर थिंकिंग की आदत बहुत कम हो जाएगी। रूल 3 है 80-20 प्रिंसिपल यानी कि पैरेटो प्रिंसिपल। अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैं इसीलिए यहाँ पर हूँ एंड इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको 20% वो काम करना है जिससे 80% रिजल्ट मिले। बट आमतौर पर यह कहा जाता है कि आपका 20% जो काम है वो आपको 80% रिजल्ट देता है। हालांकि ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ऐसा मानता हूँ कि आपका जो 20% काम है जो वो इम्पोर्टेंट काम है आपको उसी पर ध्यान देना है। हम अपनी लाइफ में 80% फालतू की चीजें ऐड करके रखे हुए हैं, हमें उन पर ध्यान नहीं देना। अब हमको सिर्फ 20% चीजों पर ही ध्यान देना है। जैसे हमको स्क्रोलिंग की कोई जरूरत नहीं है सारा सारा दिन, हमको वीडियोस गेम की कोई जरूरत नहीं है, हमको बस मूवीज देखते रहने की जरूरत नहीं है। हाँ, एंजॉयमेंट के लिए कभी कभी ठीक है लेकिन वो टाइम से कीमती नहीं है। टाइम सबसे कीमती है। इसलिए आपको पहले समझना होगा कि आपके लिए क्या जरूरी है एंड उसी पर ही फोकस करना है। रूल 4 है आपको अपने किए गए हर काम के नतीजे को ध्यान में रखकर काम करना होगा। हर काम करने से पहले सोचे कि क्या ये जरूरी है। लाइफ में बहुत सारे ऐसे शॉर्ट टर्म प्लेजर्स होते हैं जिनसे लॉन्ग टर्म पेन मिलता है। इसका मैंने एक सिंपल सा तरीका खोजा है। अगर कोई चीज आपको ग्रोथ में हेल्प कर रही है वो आपके लिए सही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 100-200 दिनों के लिए ड्राइंग पर फोकस करते हैं, फंडामेंटल्स को समझते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। वैसे ही अगर आप सिर्फ सोच रहे हो कि कल से ड्राइंग करूंगा, आज कुछ खा लेता हूँ, थोड़ा सो लेता हूँ, कोई मूवी देख लेता हूँ, तो टाइम आपके लिए नहीं रुकने वाला। कोई भी स्किल शुरू में मुश्किल लगेगी, आप बोर भी होंगे बट जब आप पजल को सॉल्व करना सीख जाएंगे तो आपके लिए ये प्लेजर बन जाएगा। बस आपको समय देना होगा। रूल 5 है आपको आज से लो वैल्यू वर्क्स को प्रोक्रेस्टिनेट करना होगा। आज से ये काम आपको उल्टा करना है। जैसे आप अपने आप को पहले कहते थे कि थोड़ी गेम खेल लूं, देन बाद
बाद में काम करेंगे। ऐसे ही आपको अभी उल्टा करना है, पहले काम कर लें फिर गेम खेलेंगे। एंड गेम के लिए एक स्पेसिफिक टाइम देना है कि इतना टाइम ही खेलेंगे। अगर इतने टाइम से पार हुआ तो फिर काम पे बैठ जाना है एंड उस काम को पूरा करने के बाद आप फिर से खेल सकते हो, कोई बात नहीं। मैं हर तरह के गेमर्स के लिए नहीं कह रहा, जो प्रोफेशनल गेमर्स हैं उनके लिए शायद ड्राइंग टाइम की बर्बादी हो, तो आपको ऐसा उल्टा करना है। आपको गेम खेलनी है फिर थोड़ी सी ड्राइंग करनी है। एक्चुअली हम कभी भी सुधर नहीं सकते, हमें अपने आप को सिखाना होगा, हमें अपने लिए मजे की डेफिनेशन को चेंज करना होगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं। रूल 6 है ABCDE मेथड। ये मेथड है जिसने काम करने का पूरा मेरा तरीका ही चेंज कर दिया। ये कुछ ऐसे वर्क करता है जैसे A है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको सबसे पहले करने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपको क्लाइंट वर्क करना है, कोई जरूरी काम पे जाना है, कोई जरूरी ऐसा काम है जो आप ही कर सकते हो, तो उसे प्रायोरिटी देनी है। इसके लिए आप घूमना फिरना छोड़ सकते हो, अगर आपको कहीं फालतू का टाइम वेस्ट करना है तो उसे छोड़ सकते हो, बट आपको इंपॉर्टेंट काम को पहले करना ही होगा। B है सेकंड इंपॉर्टेंट वर्क, जैसे कि मेरे लिए वो जिम है एंड ड्राइंग स्टडी है, तो ये दो काम तो मैं करता ही हूँ। C है नॉट सो इंपॉर्टेंट वर्क, जैसे कि आपको गेम खेलनी है जहाँ बस जंक फूड खाने के लिए टाइम वेस्ट करना है, कहीं जाना है। अगर आप प्रो गेमर हो तो मैं आपको नहीं कहने वाला, ये आर्टिस्ट का चैनल है, सो मेरे लिए बहुत बड़ा टाइम वेस्ट है। हम फोर्टनाइट खेलते हैं, उसमें बस बकचोदी करते हैं और कुछ नहीं करते, इसलिए मेरे लिए वो नॉट सो इम्पॉर्टेंट है। D है जो काम आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जो काम आप किसी से करवा सकते हो, बट आपको टाइम वेस्ट करने की आदत है तो आप वो काम खुद ही करना चाहते हो। E है जो काम करने से आपको कोई भी फायदा नहीं हो रहा, उन्हें बस छोड़ दो। मुझे एक फोमो था कि शायद मैं बहुत सी जानकारी से वंचित रह जाऊंगा, बट ट्रस्ट मी, आपके ब्रेन को इतनी जानकारी की जरूरत नहीं है। अगर ज्ञान चाहिए आप ChatGPT से ले सकते हो, उसे यूज करो, बुक्स रीड करो, अपने सब्जेक्ट के जो मास्टर्स हैं उनके पॉडकास्ट सुनो। ज्यादा जानकारी का आप कुछ नहीं करने वाले, सब पड़ा रह जाएगा। सो टाइम वेस्ट मत करो, फालतू की चीजों को त्यागो। रूल 7 है सिर्फ की एरियाज पर ही ध्यान दो। ये बहुत ज्यादा समझने वाला रूल है, मुझे इसे समझने में बहुत टाइम लगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते हो, बट आपको ये नहीं पता कि आप कौन से आर्टिस्ट बनना चाहते हो। आप पोर्ट्रेट आर्टिस्ट बनना चाहते हो, लैंडस्केप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट बनना चाहते हो, या फिर कैरेक्टर डिजाइनर बनना चाहते हो। इसमें भी आगे हजारों विषय हैं, जैसे कि मैं कैरेक्टर डिजाइनर बनने पर फोकस कर रहा हूँ, बट आगे इसमें भी आगे बहुत सारे स्टेप्स हैं। बट शुरुआत में ये स्टेप्स सेम ही होंगे, आगे जाकर ये चेंज होते जाएंगे कि आपको किस में मास्टरी करनी है। आपको मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे एरन ब्लेज हैं, वो एनिमल्स में मास्टर हैं, एंड जो किम जंग ई थे वो पर्सपेक्टिव एंड डायनामिक स्टडी में मास्टर थे, एंड मेरे फेवरेट आर्टिस्ट एलेक्स ग्रे वो साइकेडेलिक्स में आर्टिस्ट हैं। एंड ऐसे ही आप देखिए कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है, किसी एक चीज में मास्टरी करें, आपके लिए बहुत सारे दरवाजे ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे। एंड ये थे मेरे 7 रूल्स जिससे आप प्रोक्रेस्टिनेशन, आर्ट ब्लॉक एंड टाइम की बर्बादी से बच सकते हो। एंड आपको मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ और भी थोड़ी सी, ये बोनस है। अपनी पूरी की पूरी लाइफ जो है वो किसी एक चीज को ही दें, आपको बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, लाइफ इतनी बड़ी नहीं है। 3 चीजें हैं जिस पर आपको ध्यान देना ही है इसके अलावा, वो है एक तो पब्लिक स्पीकिंग है, दूसरा है आपकी हेल्थ, आपकी बॉडी फिट होनी चाहिए, एंड थर्ड है मैनेजमेंट एंड सेल्स स्किल। ये 3 चीजें अगर आपकी स्किल के साथ ऐड हो जाएं तो आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। ट्रस्ट मी, आपको सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना है, एक स्किल पर। कोई एक चीज चुन ले अपनी लाइफ में। आपको फॉर एग्जांपल आर्टिस्ट बनना है, फॉर एग्जांपल आपको 3D आर्टिस्ट बनना है, आप उसी में मास्टरी करें, 1 साल दें, 2 साल दें। आप बहुत से जो भीड़ है ना आपको दिखती है कि ये बहुत सारे लोग हैं इसमें, ये बहुत सैचुरेटेड फील्ड है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग आएंगे वो चले जाएंगे, बहुत सारे आएंगे फिर चले जाएंगे। आप हर साल आगे बढ़ते जाएंगे, आप वहीं पर नहीं रहेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग अगले साल भी आपके साथ आएंगे, बट आपसे उनको 1 साल कम का एक्सपीरियंस होगा, आपको 1 साल ज़्यादा होगा। उसमें से भी कुछ लोग रह जाएंगे, फिर कुछ लोग ऐड हो गए जिनको आपसे 2 साल का कम एक्सपीरियंस है। ऐसे करते करते आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका एक्सपीरियंस आपसे बहुत कम होगा। अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि बहुत कंपटीशन है, तो कंपटीशन हमेशा ही रहने वाला है, बट आपको एक फील्ड पर ध्यान देना होगा। कभी ना कभी लाइफ आपको बहुत कुछ देगी, ट्रस्ट मी। एंड ये जो 3 स्किल्स थी, सेल्स मैनेजमेंट, हेल्थ एंड पब्लिक स्पीकिंग, अगर आपको ये चीजें आ गई एंड इसके ऊपर आपकी स्किल ऐड हो गई तो आप 1% में आ जाओगे, ये यकीन जानो मेरा। एंड होप आपको ये 7 रूल्स पसंद आए हैं। आप अपनी कौन सी एक स्किल पर फोकस करने वाले हो अगले 1 साल तक, मुझे बताओ, मुझे खुशी होगी। एंड अगर आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो एंड कौन से आर्टिस्ट
आर्टिस्ट बनना चाहते हो ये भी बताओ, एंड उसी पर ही 1 साल फोकस करना, एंड हम अगले साल देखेंगे कि आप में कितनी इम्प्रूवमेंट हुई। आप अपना वर्क मुझे मेल कर सकते हो ताकि अगले साल आप अपना वर्क देख सको।